नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्रिया शरीर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड वात पित्त कफ अर्थात त्रिदोष के हम लोग भेद या प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आसान भाषा में हम लोग किस तरह से उसके टाइप को याद करते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में या जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग कन्फ्यूज कहाँ होते हैं उसके टाइप या भेद में। तो जनरली हम लोग एक के भेद बताने के बाद दूसरे या तीसरे भेद में अटक जाते हैं, तो आपस में मिक्स हो जाता है। तो आइए उसको आसानी से कैसे याद करेंगे, तो देखते हैं वात पित्त कफ के प्रकार या भेद। तो जैसा कि कहते हैं कि वात पित्त कफ को तीनों को सम्मिलित रूप से एक साथ क्या कहते हैं, उसको त्रिदोष बोलते हैं। त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ त्रिदोष, त्रि मतलब तीन हो गया, और इसको हम लोग त्रिदोष भी बोलते हैं, त्रिस्थूड़ भी बोलते हैं। यहाँ पर त्रिदोष के साथ साथ त्रिस्थूड़ है दूसरा शब्द, और त्रिस्तंभ है। त्रिदोष है, त्रिस्थूड़ है, त्रिस्थूड़ है और त्रिस्तंभ है। तो देखेंगे तीनों का एक ही अर्थ होता है, तीनों का अर्थ होता है वात पित्त और कफ। तो इस तरह से हम लोग वात पित्त कफ को हम लोग त्रिदोष, त्रिस्थूड़ और त्रिस्तंभ की उपमा देते हैं। आइए देखते हैं कि वात पित्त कफ के अलग अलग उसके भेदों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जब भी आप पढ़ते होंगे भेद के बारे में, तो वहाँ पर हर एक के विवेचन के बाद अर्थात वात पित्त कफ का जो भेद दिया होता है उसके वर्णन से जस्ट पहले ये सब सेंटेंस लिखा हुआ है कि वात के एक ही भेद होते हैं या पित्त के एक ही भेद होते हैं या कफ के एक ही भेद होते हैं, लेकिन उनके कर्म और स्थान के बेसिस पे, उनके कर्म और स्थान के बेसिस को उनको 5 प्रकार में बांटा गया है। वस्तुतः जो है वात के या पित्त के या कफ के एक ही भेद होता है, मतलब वात अपने आप में सिंगल है, लेकिन उनके कर्म और स्थान के बेसिस पे उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्राणवायु वात के भेदों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर पहला जो नंबर का जो वात है अर्थात प्राणवायु है, दूसरे नंबर पे है उदान वायु है, तीसरे नंबर पे है समान वायु है, चौथे नंबर पे है ब्यान वायु है, और 5वें नंबर पे है अपान वायु। इन पांचों प्रकार के वात का अलग अलग स्थान होता है और अलग अलग कर्म होता है, इसी वजह से इसको 5 भेदों में बांटा गया है। जैसा कि जानते हैं प्राणवायु का स्थान जो होता है उरह प्रदेश विशेष रूप से माना जाता है। उरह प्रदेश अर्थात थोरैसिक रीजन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्राणवायु अर्थात श्वसन से संबंधित यहाँ पर क्रिया होती है। तो उरह प्रदेश में जो लंग्स होता है वो रिस्पायरेशन के लिए मुख्य आर्गन होता है। देखेंगे उदान वायु का जो मुख्य कर्म होता है वो क्या होता है, वाक प्रवृत्ति अर्थात बोलने की चेष्टा। तो ये मुख्य कर्म होता है। साथ ही साथ इसका जो स्थान बोला गया, इसका मतलब कि ये कंठ प्रदेश में पाया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे समान वायु का जो स्थान होता है वो अग्नि के समीपस्थ अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास माना गया है। उस हिसाब से इसका जो कर्म होगा कहीं न कहीं पाचन से संबंधित होगा। तो पाचन में क्या होगा कि इसका काम है कि जठराग्नि को प्रबल करना, अर्थात जो भी चतुर्विध प्रकार का जो अन्न है जो ग्रहण किया जाता है उसका काम होता है ग्रहण, पाचन, विवेचन और मुंचन, इसका ये काम होता है। ब्यान वायु जैसा कि जानते हैं, ब्यान वायु जो होता है इसका स्थान कहाँ पर, हृदय प्रदेश होता है, अर्थात हृदय में रहकर ये जो भी आहार, रस या रक्त को संपूर्ण शरीर में भ्रमण का काम कराता है, उसका सर्कुलेशन कराता है, जिसको हम लोग रस संवहन और रक्त संवहन की बात करते हैं। तो हृदय में रहकर संपूर्ण शरीर में जो रस और रक्त का संचरण या भ्रमण कराता है, सर्कुलेशन कराता है। 5वें नंबर पर देखेंगे अपान वायु। अपान का मतलब होता है कमर या कमर के नीचे का भाग। अपान का मतलब ये होगा। तो इसका मतलब कि जो कर्म होंगे यहाँ पर जो है निष्क्रमण कराना, अर्थात मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ, आर्तव, इसका अपने समय पर शरीर से बाहर निकालना, ये उसका काम होता है। फिर देखेंगे पित्त के। तो पित्त के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। तो यहाँ पर पाचक पित्त जैसा कि नाम है पाचन, अर्थात ये पाचन क्रिया में हेल्प कराता है। रंजक पित्त का जो स्थान है उसके बारे में बात करेंगे। तो रंजक पित्त का स्थान कहाँ पर है, रंजक पित्त का स्थान ये हृदय जो है यकृत प्लीहा में पाया जाता है। तो यकृत प्लीहा में रहकर ये रस धातु को रक्त धातु में कन्वर्ट करता है, रस धातु को रंजन करके रक्त धातु बनाता है। तीसरा देखेंगे साधक पित्त। साधक पित्त का स्थान जो होता है वो हृदय प्रदेश में पाया जाता है। और चौथा देखेंगे आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का जो कार्य होता है रूप दर्शन, अर्थात इसका माना जाता है कि हमारे नेत्र इंद्रियों में पाया जाता है। तो इसका जो भेद होते हैं आलोचक पित्त, जिसका काम होता है रूप दर्शन और नेत्र में पाया जाता है।
आचार्य भेल ने इसके दो भेदों की बात किया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आचार्य भेल के अनुसार से आलोचक पित्त के भेद होते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे, पहला भेद है चक्षु वैशेषिक, दूसरा भेद है बुद्धि वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक का क्या काम है कि रूप दर्शन, अर्थात जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो किसका काम है, वो चक्षु वैशेषिक का काम है। जबकि हम लोग बुद्धि वैशेषिक के द्वारा जो चीज़ दिखाई देती है, जो रूप दिखाई देता है, उसका विवेचन करते हैं, अर्थात वो जो रूप वो शुभ है या अशुभ है, अर्थात अच्छा है या खराब है। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं कि बुद्धि वैशेषिक जो एक तरह से आलोचक पित्त का भेद है, उसका क्या कार्य है, शुभ अशुभ का विवेचन अर्थात डिफ्रेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस करना। फिर देखेंगे इसके बाद हम लोग कफ के भेदों के बारे में। कफ के जो भेद बताए गए हैं, अवलंबक कफ। अवलंबक कफ अर्थात ये हृदय प्रदेश में होता है, अर्थात हृदय प्रदेश को धारण करता है। दूसरा जो होता है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ का जो कार्य है, ये क्लेदन का काम करता है और ये तरह से सिर प्रदेश में पाया जाता है, सिरह प्रदेश में पाया जाएगा। देखेंगे उसके बाद बोधक कफ। बोधक कफ का जो स्थान होता है वो जिह्वा होता है। और तर्पक कफ जो होता है वो एक तरह से, तर्पक कफ के बाद हम लोग देखेंगे श्लेषक कफ। श्लेषक कफ जो होता है ये संधि प्रदेश में पाया जाता है। तो जो साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल कैविटी होती है, यहाँ पर ये तर्पक कफ आ जाता है जो कि उनके मूवमेंट को एक तरह से ग्रीसी नेचर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वात पित्त कफ के पांचों भेदों के बारे में बात किया। अब यहाँ पर देखना है कि वात का कौन सा भेद हृदय में पाया जाता है, पित्त का कौन सा भेद हृदय में पाया जाता है और कफ का कौन सा भेद हृदय में पाया जाता है। वात का जो व्यान वायु होता है वो हृदय में पाया जाता है, जबकि पित्त का साधक पित्त हृदय में पाया जाता है और साथ ही साथ कफ का अवलंबक कफ हृदय प्रदेश में पाया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि वात के पांचों भेदों को याद कैसे करते हैं आसान तरीके से। तो हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग टर्म बनाते हैं, यहाँ पर प्राण वायु से पी लिख देंगे, उदान वायु से यू लिख देंगे, समान वायु से एस लिख देंगे, व्यान वायु से वी लिख देंगे, अपान वायु से ए लिख देंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस वी के जगह पी होता तो देखते क्या हो जाता, पुष्पा। ये क्या हो जाएगा, पुष्पा। देखेंगे PUSPA। तो आपको प्राणवायु के भेद को याद रखना है तो आपको क्या याद रखना है, पुष्पा। तो पुष्पा में जो पी शब्द होता है, लास्ट का पी है, उसकी जगह वी कर दीजिएगा, वो हो जाएगा पुष्पा। तो ये हो जाएगा पुष्पा, PUSVA, अर्थात प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, वी से व्यान वायु, जो कि आपको चेंज करना है। पुष्पा का जो सेकंड पी है उसकी जगह वी हो जाएगा, वी का मतलब व्यान वायु, ए मतलब अपान वायु हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि पित्त के 5 भेदों के बारे में बात करेंगे। तो पित्त के 5 भेद याद करेंगे तो उसको हम लोग जो पहला शब्द है उसी को देख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो क्या है, पाचन का जो पाचक पित्त का पा लिख लेंगे, रंजक का र और साधक का स, आलोचक का अ, भ्राजक का ब। तो इसको देखेंगे पाचक का प, रंजक का र, पाचक का पा, रंजक का र और साधक का स और आलोचक का अ और भ्राजक का ब। तो ये ब, बी फार ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कर लीजिएगा अभी। तो देखेंगे पारस, तो यहां देखेंगे पारस अभी, पारस अभी पित्त पी, पारस अभी पित्त पी। तो इसको हम लोग याद करेंगे, पारस अभी पित्त पी मतलब पारस अभी पित्त पियो, ये याद कर सकेंगे। तो पारस है, इसका मतलब शुरुआत हम लोग का पी से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये पाचक पित्त के भेद है। तो पारस अभी याद रखिएगा, पारस अभी, पास हो जाएगा पाचक पित्त, रस हो जाएगा रंजक पित्त, सस हो जाएगा साधक पित्त, अ से हो जाएगा आलोचक पित्त, भीस हो जाएगा भ्राजक पित्त। तो इस तरह से हम लोग देखिए याद करेंगे, पारस अभी पित्त पी। आइए देखते हैं कफ के 5 भेदों को कैसे याद कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, अवलंबक का अ। तो अवलंबक का अ देखेंगे, अ आधा क्लेदक का क, आधा क ल और कल। तो इसको हम लोग याद करेंगे, अ क ल, कल मतलब क्लेदक हो जाएगा। बोध, बोधक का बोध है। अकल होगा तभी तो, अकल, अकल होगा तभी तो ताश खेलेगा, ताश, ठीक है ना। जिसमें अकल होगा वही ताश खेलेगा। तो कहते हैं ना कि अकल होगा, अकल में बोध होगा तभी तो ताश खेलेगा। अकल में, अकल में बोध, अकल में बोध होगा, होगा तभी ताश खेलेगा, होगा तभी ताश खेलेगा। तो याद रखिएगा, अकल, अकल मीन्स अ फार हो जाएगा अवलंबक, क्ल आधा कल, कल मतलब हो जाएगा क्लेदक, बोध, बोध का मतलब हो जाएगा बोधक,
ताश का मतलब है, ता का मतलब तर्पक और श्लेष का मतलब श्लेषक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वात पित्त कफ के सामान्य रूप से उसके जो 5 भेद होते हैं उसको ट्रिक के साथ हम लोगों ने याद किया। धन्यवाद।